हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रमा एकेडमी में। दोस्तों, हम आज देखेंगे रोजगार और निर्माण के क्वेश्चंस को। आप तो जानते ही होंगे रोजगार और निर्माण के बारे में। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। रोजगार और निर्माण जो है वो वीकली आने वाला एक न्यूज़पेपर है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन होते हैं। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। तो आपको पता ही होगा कि इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो उसके क्वेश्चंस में से स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण किसने जीता था? इसके ऑप्शंस क्या हैं? भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण जीता था। आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण कब हुआ है? 2019 में, जो कि 2021 तक चला। इसका विनर कौन रहा है? न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में स्टार्ट हुई और इसका विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड। इसका दूसरा संस्करण जो है वो 2021 में स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? 2023 तक। इसका फाइनल मैच जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है, ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। तो याद रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण है वो 2019 में हुआ और इसे किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितने मिनट की होती है? 70 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट या फिर 150 मिनट। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 90 मिनट। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच कितने मिनट तक खेला जाता है? 90 मिनट तक। ये जो 90 मिनट है उसमें 45 मिनट की दो अवधि होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाफ टाइम कहते हैं। तो 90 मिनट किसकी टाइमिंग है? फुटबॉल की है। और वहीं अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी जो है वो कितने मिनट तक खेला जाता है? 70 मिनट तक, जिसमें 35 मिनट के दो हाफ टाइम होते हैं। तो याद रखिएगा, फुटबॉल कितने मिनट तक खेला जाता है? 90 मिनट तक। और हॉकी कितने मिनट तक होती है? 70 मिनट तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है? मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, बलवीर सिंह सीनियर और धनराज पिल्लई। तो याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बारे में देखें तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ है? 29 अगस्त 1905 में। और अगर कोई पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई है तो 3 दिसंबर 1979 को न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। और उनका जन्म कहां पर हुआ है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद का एक और नाम क्या है? हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद के ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अगर हम कैप्टन रूप सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1908 में हुआ। कहां पर? जबलपुर में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैप्टन रूप सिंह का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश से है। और इनका जन्म कहां पर हुआ है? जबलपुर में। इनकी डेथ हुई 1977 में और इनकी डेथ ग्वालियर में हुई है। कैप्टन रूप सिंह के बारे में एक और बात आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम भी ग्वालियर में ही स्थित है। तो कैप्टन रूप सिंह के बारे में हमने क्या देखा? इनका जन्म 1908 में कहां पर हुआ? जबलपुर में। 1977 में इनकी डेथ हुई ग्वालियर में। और ग्वालियर में ही कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। बलवीर सिंह सीनियर भी हॉकी के प्लेयर हैं और धनराज पिल्लई भी हॉकी के प्लेयर हैं। धनराज पिल्लई को एक और नाम से जाना जाता है। इनका एक और नाम क्या है? तूफान। तो यदि आपसे पूछा जाए कि तूफान किसका उपनाम है तो धनराज पिल्लई, जो कि हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेट ली, चामिंडा वास, लसित मलिंगा और सोन पॉलक। तो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? ब्रेट ली। अगर आपसे पूछा जाए कि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक किसने ली है सबसे पहले, तो ब्रेट ली। और आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो लसित मलिंगा। लसित मलिंगा ने अब तक सबसे ज्यादा बार हैट्रिक ली है। और लसित मलिंगा ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 बॉल में 4 विकेट लिए हैं। तो याद रखिएगा, 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? लसित मलिंगा। तो ब्रेट ली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक ली है सबसे पहले। अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में सबसे पहले हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन है? लक्ष्मीपति बालाजी। तो याद रखिएगा, लक्ष्मीपति बालाजी जो कि सीएसके की टीम से थे, उन्होंने सबसे पहली बार आईपीएल के इतिहास में हैट्रिक ली है। और उन्होंने ये हैट्रिक कब ली? 2008 में। और वहीं यदि मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट में
पहली बार हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? फ्रेड स्पोफोर्थ। तो याद रखिएगा, फ्रेड स्पोफोर्थ वो हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक ली है। और ये खिलाड़ी कहां से हैं? ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से हैं फ्रेड स्पोफोर्थ जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक ली। और याद रखिएगा, ब्रेट ली जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। अगर भारतीय खिलाड़ी की बात करूं तो एक भारतीय खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, उनका नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट मैच में 2 हैट्रिक ली हैं। तो याद रखिएगा, वनडे क्रिकेट मैच में 2 हैट्रिक लेने वाला इकलौता भारतीय खिलाड़ी कौन है? कुलदीप यादव। तो एक मैच में 2 हैट्रिक लेने वाला इकलौता भारतीय कौन हुआ? कुलदीप यादव। सबसे पहली बार टी20 में हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन है? ब्रेट ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहली बार हैट्रिक लेने वाला कौन है? फ्रेड स्पोफोर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। आईपीएल के इतिहास में सबसे पहली बार हैट्रिक किसने ली थी? लक्ष्मीपति बालाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला AFC एशियन कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शंस क्या हैं? 1938 में, 1944 में, 56 में, 1960 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1956 में। पहला AFC एशियन कप कब आयोजित हुआ? 1956 में। पहला AFC एशियन कप जो है वो 1956 में आयोजित हुआ। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? हांगकांग, जापान में। तो याद रखिएगा, हांगकांग, जापान में इसका आयोजन हुआ था। किसका? AFC एशियन कप का। 1956 का विनर कौन रहा? दक्षिण कोरिया। तो याद रखिए, 1956 में पहली बार किसने जीता था इसे? दक्षिण कोरिया ने। और लास्ट मैच जो है वो लास्ट कब हुआ है? 2019 में, जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? UAE में। तो इसका विनर कौन रहा है? इसका विनर रहा है कतर। तो लास्ट मैच कब हुआ है? 2019 में। इसका आयोजन कहां पर हुआ? UAE में। और इसका अगर विनर पूछा जाए तो याद रखिएगा, कतर इसका विनर है। तो 2023 में होने वाला AFC एशियन कप का आयोजन कहां पर होने वाला है? कतर में। और 2027 में इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? सऊदी अरब में। तो याद रखिएगा, अगर आगामी आयोजन आपसे पूछा जाए कि AFC एशियन कप 2023 में कहां पर होने वाला है, तो कतर में। और 2027 का कहां पर होने वाला है? सऊदी अरब में। 1956 में पहली बार AFC एशियन कप का आयोजन किया गया था हांगकांग, जापान में, जिसका विनर कौन था? दक्षिण कोरिया। आखिरी बार कब हुआ है? 2019 में। कहां पर आयोजित हुआ? UAE में। और विनर कौन था? कतर। 2023 का कहां पर होने वाला है? कतर में। 2027 का कहां पर होने वाला है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान होने का रिकॉर्ड दर्ज है? ऑप्शंस क्या हैं? महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और ग्रीम स्मिथ। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्टीव वॉ, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा, स्टीव वॉ कहां के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जिनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान होने का रिकॉर्ड दर्ज है। यदि आपसे पूछा जाए कि सेकेंड रैंक में कौन है, तो सेकेंड रैंक में कौन है? रिकी पॉन्टिंग। और थर्ड रैंक में कौन है? विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान होने की पहली रैंक स्टीव वॉ के नाम पर है, सेकंड रिकी पॉन्टिंग और थर्ड कौन है? विराट कोहली। और याद रखिएगा, स्टीव वॉ कहां के खिलाड़ी हैं? स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियन गेम्स 2018 में किस देश ने कबड्डी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था? भारत, ईरान, जापान या फिर थाईलैंड। तो एशियन गेम्स 2018 में कबड्डी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण किसको मिला है? ईरान को। तो याद रखिएगा, कबड्डी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण किसने जीता था? ईरान ने। अगर हम एशियन गेम्स 2018 की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जकार्ता में। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो रैंक 1 किसको मिली थी? चाइना को। इसने 290 मेडल जीते थे। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 8। इंडिया 8वें पायदान पर था। इसको टोटल कितने मेडल मिले थे? 70 मेडल, यानी कि 70 मेडल जीतकर इंडिया 8वें स्थान पर रहा। 290 मेडल जीतकर चीन पहले स्थान पर था एशियन गेम्स 2018 में, जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? इसके ऑप्शंस क्या है? नवीन मलिक, निखत जरीन, अचंत शरत कमल या फिर लवलीना बोरगोहेन। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो उसका नाम है लवलीना बोरगोहेन। नवीन मलिक, निखत जरीन और अचंत शरत कमल, इन तीनों ने ही कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। इन खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो नवीन मलिक जो है वो एक रेसलर हैं। तो याद रखिएगा, नवीन मलिक कौन है? नवीन मलिक एक रेसलर हैं जिनका संबंध कहां से है? हरियाणा से। नवीन मलिक कहां से हैं? हरियाणा से है।
याद रखिएगा बर्मिंघम 2022 में नवीन मलिक ने स्वर्ण पदक जीता था। निखत जरीन की बात करें, निखत जरीन जो है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। तो याद रखिएगा निखत जरीन क्या है? एक बॉक्सर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो तेलंगाना। निखत जरीन का संबंध कौन से राज्य से है? तेलंगाना। और यह एक बॉक्सर हैं। 2022 में महिला विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। तो याद रखिएगा 2022 में महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती थी? निखत जरीन ने। और याद रखिएगा 2023 में चैंपियनशिप किसने जीती थी? लवलीना बोरगोहेन ने। लवलीना बोरगोहेन जो है वो भी एक बॉक्सर है। तो याद रखिएगा लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। और यह कौन से राज्य से संबंधित है? असम से। अचंता शरद कमल की बात करें तो शरद कमल क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर है। तो याद रखिएगा ये कौन से प्लेयर हैं? टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इनका संबंध किस गेम से है? टेबल टेनिस से। और राज्य की बात करें तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखिएगा अचंता शरद कमल ने ही 2019 में पद्मश्री अवार्ड जीता था। तो पद्मश्री अवार्ड विजेता कौन है? अचंता शरद कमल, जिनको पद्मश्री मिला था 2019 वाला। नवीन मलिक का संबंध है हरियाणा से, जो कि एक रेसलर है। निखत जरीन का संबंध है तेलंगाना से, जो कि एक बॉक्सर है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध है असम से, जो कि एक बॉक्सर है। अचंता शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं तमिलनाडु से, जिन्होंने 2019 में पद्मश्री अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार मस्कट यानी कि शुभंकर का प्रयोग किस एशियाड में किया गया था? न्यू दिल्ली 1982, सियोल 1986, बीजिंग 1990 या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा पहली बार मस्कट यानी शुभंकर का प्रयोग किस एशियन गेम में हुआ था? न्यू दिल्ली 1982 में। 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में पहली बार मस्कट का प्रयोग हुआ था, जिसका मस्कट था अप्पू। तो याद रखिएगा पहली बार मस्कट कब बनाया गया? न्यू दिल्ली 1982 एशियन गेम्स में, जिसका मस्कट कौन था? अप्पू। एशियन गेम्स 2022 की बात करें तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? हांगजू, चाइना में। और यदि आपसे पूछा जाए एशियन गेम्स 2022 का मस्कट क्या था, तो 3 फ्यूचरिस्टिक रोबोट को इसका मस्कट बनाया गया था, जिनका नाम था कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा 3 फ्यूचरिस्टिक रोबोट जिनको 2022 में एशियन गेम्स का मस्कट बनाया गया था। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? हांगजू, चाइना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं? तो याद रखिएगा कोलकाता नाइट राइडर कितनी बार आईपीएल विजेता रहा है? 2 बार। तो याद रखिएगा 2 बार किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर ने। पहली बार आईपीएल कब स्टार्ट हुए थे? 2008 में। और 2008 का विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और लास्ट आईपीएल की बात करें तो वो 2022 में हुआ था, जिसे किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। तो याद रखिएगा पहला आईपीएल कब हुआ? 2008 में। किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स ने। लास्ट आईपीएल कब हुआ? 2022 में, और उसे किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। 2023 का आईपीएल अभी चल रहा है, जिसका विनर आपको 28 मई को मिल जाएगा। और याद रखिएगा 2022 में जो आईपीएल हुआ था वह कौन से नंबर का था? 15वें नंबर का था। यदि हम विजेताओं की बात करें तो 5 बार सबसे ज्यादा बार आईपीएल का विजेता कौन रही है? मुंबई इंडियंस। तो याद रखिएगा 5 बार सर्वाधिक बार आईपीएल विजेता कौन रही? मुंबई इंडियंस। 4 बार विजेता कौन रहा है? सीएसके। तो याद रखिएगा सीएसके जो है वो 4 बार आईपीएल का विजेता रहा है। और 2 बार की बात करें तो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार आईपीएल को जीता है। 5 बार किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। 4 बार किसने जीता है? सीएसके ने। 2 बार किसने जीता है? केकेआर ने। और 1 बार किसने जीता है? डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। तो याद रखिएगा 4 टीमों ने 1-1 बार जीता है, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद और गुजरात। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है? 2 बार। कब कब? 2012 में और 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ्यू हेडन किस देश के दिग्गज क्रिकेटर रह चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर आयरलैंड? तो याद रखिएगा मैथ्यू हेडन का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा मैथ्यू हेडन कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष इनमें से कौन सा देश फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यह पूछ रहा है कि 2022 में किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? सऊदी अरब, कतर, लेबनान या फिर कुवैत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कतर। 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? कतर ने। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? अर्जेंटीना।
तो याद रखिएगा फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता कौन सी टीम रही थी? अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा 2022 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ? कतर में। नेक्स्ट फीफा फुटबॉल विश्व कप कब होने वाला है? 2026 में। और इसका आयोजन कहां पर होगा? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। तो याद रखिएगा 2026 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां पर होने वाला है? यूएसए, मेक्सिको, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेरेना विलियम्स ने टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब जीता है? 18, 20, 23 या फिर 24? तो याद रखिएगा 23 बार उन्होंने एकल खिताब जीता है ग्रैंड स्लैम का। किसने? सेरेना विलियम्स ने। सेरेना विलियम्स ने टेनिस में ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब कितनी बार जीता है? 23 बार जीता है। तो सेरेना विलियम्स का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। और यदि पूछ लिया जाए कि सेरेना विलियम्स किस देश की खिलाड़ी है? तो यूएसए। सेरेना विलियम्स किस देश की खिलाड़ी है? यूएसए की है, जिनका संबंध टेनिस से है। और उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब जीता है? 23 ग्रैंड स्लैम का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीम बेंजेमा किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? मिस्र, लेबनान, नीदरलैंड या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। करीम बेंजेमा जो है वो फ्रांस के एक फुटबॉलर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दिग्गज खिलाड़ी अदिति अशोक किस खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक, तैराकी, गोल्फ या फिर क्रिकेट? तो याद रखिएगा अदिति अशोक का संबंध भारत से है और वह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। तो अदिति अशोक क्या खेलती है? गोल्फ। तो याद रखिएगा भारत की एक दिग्गज खिलाड़ी है अदिति अशोक, जिसका संबंध कौन से खेल से है? गोल्फ से है। अदिति अशोक जो है वो बेंगलोर कर्नाटक की है। तो याद रखिएगा बेंगलोर कर्नाटक से किसका संबंध है? अदिति अशोक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज या फिर न्यूजीलैंड? तो याद रखिएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और 2025 में इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? पाकिस्तान। तो याद रखिएगा 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान कौन रहेगा? पाकिस्तान। और यदि आपसे पूछा जाए कि 2029 में इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो इंडिया। 2029 में इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करने वाला है? पाकिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का एक टूर्नामेंट है बेटन कप। यह कौन से देश में आयोजित किया जाता है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर भारत? तो याद रखिएगा बेटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। तो आपसे पूछा जाए कि बेटन कप का संबंध कौन से खेल से है, तो उसका संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से। और यह कौन से देश में आयोजित किया जाता है? तो भारत में। तो बेटन कप कौन से देश में आयोजित किया जाता है? भारत में। यदि आपसे पूछा जाए कि 2022 में बेटन कप का विजेता कौन रहा था, तो याद रखिएगा 2022 में बेटन कप का विजेता थी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की टीम 2022 में बेटन कप की विजेता थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? तो फॉर्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर ने कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? 4 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 10 बार? तो माइकल शूमाकर ने 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जो कि एक फॉर्मूला 1 रेसर हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि माइकल शूमाकर जो हैं वह कौन से प्लेयर हैं? तो वह एक फॉर्मूला 1 रेसर हैं और इन्होंने कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? तो 7 बार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? नरेंद्र बत्रा, तैयब इकराम, अल्वंटो बुदेस्की या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तैयब इकराम। तैयब इकराम को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया और इन्हें अध्यक्ष कब बनाया गया है? 5 नवंबर 2022 को तैयब इकराम को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र बत्रा थे। और यदि आपसे अभी पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तैयब इकराम है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईडन हजार्ड किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ईडन हजार्ड क्या है? एक फुटबॉलर है और इनका संबंध कौन से देश से है? बेल्जियम, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फिर इटली? तो याद रखिएगा ईडन हजार्ड जो है वो बेल्जियम के एक फुटबॉलर हैं। ईडन हजार्ड क्या है? एक फुटबॉलर है। इनका संबंध कौन से देश से है? तो इनका संबंध बेल्जियम से है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी से। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।